आज का अपना विषय है आधुनिक जो राजनीतिक विचारक है उसमें आधुनिकता के अग्रदूत कौन है। इस विषय को लेकर राजनीति विज्ञान में एक बड़ी डिबेट चलती है। कुछ विचारकों के अनुसार आधुनिक राजनीति विज्ञान का श्री गणेश मैकियावली से होता है, वहीं कुछ चिंतकों के अनुसार आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अग्रदूत के रूप में बोधा को मान्यता दी जाती है। तो दोनों के विषय को लेकर ये माना जाता है कि क्या आधुनिकता के अग्रदूत जिन बोधा है अथवा मैकियावली। आइए आज अपने इस विषय पर चिंतन करें कि वास्तव में आधुनिकता के अग्रदूत कौन है। तो जो लोग ये मानते हैं कि मैकियावली आधुनिकता के प्रतिनिधि हैं, वो मैकियावली का जो राजनीतिक चिंतन है वो उसके आधार पर उसको आधुनिकता का प्रतिनिधि मानते हैं। और जो चिंतक ये मानते हैं कि जीन बोधा जो है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान के चिंतक है, वो जीन बोधा के संप्रभुता संबंधी विचारों के आधार पर उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। जैसा कि W.T. जॉन्स ने कहा है कि मैकियावली के स्थान पर बोधा आधुनिक राजनीतिक चिंतन के आरंभ का कहीं अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि बोधा नवयुग के प्रसाद की देहरी पर खड़ा है, जहाँ से मैकियावली केवल उसकी बैठक तक ही पहुँच पाया है। डॉक्टर फोस्टर ने लिखा है कि मैकियावली में आधुनिकता का निर्माण करने वाली दो शक्तियाँ पुनर्निर्माण और सुधारवाद में से केवल एक ही शक्ति पुनर्निर्माण का प्रतिनिधित्व था, जबकि जीन बोधा में इन दोनों का प्रतिनिधित्व था। आज भी ये विवाद का विषय है कि आधुनिकता का अग्रदूत कौन है, जीन बोधा या मैकियावली। आइए कुछ तथ्यों के आधार पर अपन बात करें कि आधुनिकता के प्रतिनिधि कौन हैं। तो पहला तथ्य है अध्ययन पद्धति, जिसको अपन स्टडी मेथड्स के रूप में जानते हैं। तो मैकियावली ने अपने अध्ययन के लिए, अपने निरीक्षण के लिए, अनुभव के लिए आगमनात्मक ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग तो किया, किंतु सीमित क्षेत्र में उसने निरीक्षण द्वारा निकाले गए निर्णयों को इतिहास के संयोग से पुष्ट किया। लेकिन जिन बोधा ने जिस ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है वे मैकियावली की अपेक्षा अधिक व्यापक और विस्तृत है। उसने अपने अध्ययन में शुद्ध तुलनात्मक, आगमनात्मक, विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। इसलिए डनिंग ने लिखा है कि बोधा ने राजनीति शास्त्र को यह अध्ययन पद्धति प्रदान की जिसका अरस्तु के युग के बाद लोप हो गया था। दूसरी ओर दूसरा तथ्य है कि एक साइंटिफिक थिंकर के रूप में देखा जाए तो ये सही है कि मैकियावली ने मध्य युग के अंधविश्वासों और मान्यताओं को राजनीति से पृथक किया, लेकिन उसने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। दूसरी तरफ जिन बोधा ने सही रूप में एक विचारक की भांति अपने राजनीतिक विचारों को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयत्न किया। प्रोफेसर डनिंग इस संबंध में कहते हैं कि बोधा ने राजनीतिक सिद्धांत को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। वास्तव में उन्होंने इस कार्य को जिसे मैकियावली ने प्रारंभ किया था पूर्ण किया है। जहाँ तक इतिहास की व्याख्या का प्रश्न है तो मैकियावली और बोधा दोनों ने ही अपने सिद्धांतों की पुष्टि इतिहास के प्रमाणों के आधार पर की, परंतु इतिहास की दार्शनिक व्याख्या प्लेटो के बाद सबसे पहली बार जीन बोधा ने की। राज्य संबंधी विचारों के आधार पर दोनों की तुलना की जाए, आइडिया अबाउट स्टेट्स को देखा जाए तो मैकियावली वे पहला लेखक है जिसने राज्य शब्द का प्रयोग किया। द प्रिंस पुस्तक में राजकुमार के द्वारा राज्य के संचालन और राज्य के विस्तार का उल्लेख तो किया गया, परंतु कहीं भी राज्य के मूल तत्वों का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार मैकियावली ने राज्य का कोई दर्शन प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि सरकार को चलाने की एक कला, आर्ट्स की बात उन्होंने की। दूसरी तरफ जीन बोधा ने राज्य का दर्शन दिया। उसने धार्मिक मान्यताओं को एक तरफ रखकर शुद्ध तार्किक प्रणाली के आधार पर राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया, और जो ईसाई और गैर ईसाई सभी के लिए बुद्धिगम्य और बोधगम्य दोनों थे। जहाँ तक संप्रभुता की बात है, मैकियावली ने संप्रभुता को न तो कोई व्याख्या की और न कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया, जबकि जीन बोधा ने सर्वप्रथम संप्रभुता को एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस दृष्टि से बोधा मैकियावली की अपेक्षा अधिक आधुनिक है। संप्रभुता की व्याख्या करने में बोधा ने जो वैधानिक व्याख्याएं दी है वे आधुनिक व्याख्याओं के बहुत अधिक निकट है।
जहाँ तक नैतिक राजनीति मॉरल पॉलिटिक्स की बात है तो बौद्धा ने अपने संप्रभु को अत्यधिक संवैधानिक और नैतिक बनाने की चेष्टा की। बौद्धा ने पुनर्जागरण और सुधारवाद दोनों की चेतना का प्रतिनिधित्व किया, जबकि मैकियावेली अकेले पुनर्जागरण की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए डॉक्टर फॉस्टर लिखते हैं कि बौद्धा को ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक और अग्रदूत कहा जाना चाहिए। जहाँ तक राष्ट्रवाद का प्रश्न है, राष्ट्रवाद की व्याख्या न तो मैकियावेली ने की न जीन बौद्धा ने की, लेकिन उनकी भावनाएं, जो राष्ट्रवाद की भावना है उससे वे दोनों प्रभावित थे। मैकियावेली इटली को सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, तो जीन बौद्धा फ्रांस को मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। जहाँ तक नागरिकता के सिद्धांत की बात है, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की बात करें, तो यद्यपि मैकियावेली ने ये उपेक्षा की थी कि इटली का एकीकरण एक राजा के अधीन हो, लेकिन वे नागरिक को मौलिक स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए, वे नागरिकता की परिभाषा की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बौद्धा की नागरिक संबंधी अवधारणा अधिक व्यापक है। बौद्धा ने अरस्तु द्वारा की गई नागरिकता की व्याख्या को समानुकूल आधुनिक बनाया है। फिर दासता की दृष्टि से देखा जाए तो बौद्धा ने न तो दासता को प्राकृतिक माना और न ही उपयोगी। उन्होंने इससे स्वामी और दास दोनों के लिए अहित कर कहकर आलोचना की। ये उनका ये आधुनिक विचार है। इसके स्थान पर मैकियावेली ने न तो दासता का समर्थन किया न ही उसका विरोध किया, परंतु अत्याचारी द प्रिंस की अधीनता में मैकियावेली ने स्वतंत्र नागरिकों को गुलामों का गुलाम बनाने की अवधारणा को भी प्रतिपादित किया। जहाँ तक भौतिक वातावरण के प्रभाव का प्रश्न है, बौद्धा वह प्रथम लेखक था जिसने किसी भी देश के नागरिकों के चरित्र पर जलवायु और भौतिक वातावरण के प्रभाव की स्पष्ट चर्चा की। इस प्रकार का विचार मैकियावेली ने नहीं दिया। इस दृष्टि से जीन बौद्धा मैकियावेली की अपेक्षा अधिक आधुनिक होने का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं अंत में कह सकता हूँ कि बौद्धा और मैकियावेली की तुलनात्मक स्थिति में जो जीन बौद्धा है वो अधिक आधुनिक सिद्ध होते हैं। और जैसा कि प्रोफेसर जॉन्स ने कहा है कि बौद्धा आधुनिक राजनीतिक विचारों के आरंभ की मैकियावेली की अपेक्षा अधिक सही प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे नए युग के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, जबकि मैकियावेली बैठक तक पहुंच पाए हैं, अंगीठी तापने वालों के बीच प्रमुख स्थान ग्रहण कर चुके हैं।